नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, महंगाई का जो मामला है उस पर कांग्रेस ने पब्लिक इशू मानकर उसको उठाया है। रामलीला मैदान पर कोई आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद बहुत जल्दी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करने वाले हैं। ये सब अजीब इसलिए है कि जो कुछ कांग्रेस या राहुल गांधी प्रोग्राम बनाते हैं वो एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो कुछ कर रहे हैं उसका फ़ायदा राजनीति में होना चाहिए, चुनाव में होना चाहिए। इस ढंग से सोचते क्यों नहीं, यही बड़ा सवाल है। अब देखिए, ये जो महंगाई का बात, तो मैं महंगाई पर बोलूँगा ही, लेकिन सबसे पहली बात कि जो भारत जोड़ो यात्रा नाम का कुछ खेला इन्होंने शुरू किया है, उसका जो प्रोग्राम मैंने पढ़ा या मुझे दिखाई दिया टीवी चैनल पर, वो देखे तो एक बात अजीब लगती है कि इस यात्रा के दरमियान कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी देश में जहाँ होने वाली है, बिल्कुल वहीं से ये गुजरने वाली नहीं यात्रा। जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी, लेकिन जो एरिया जो भारत का हिस्सा ये कवर करने वाले हैं उसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों का समावेश है ही नहीं। और उसी दो राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले, यानी कि जहाँ चुनाव होने वाले, जहाँ असली लड़ाई है, जहाँ असल में बीजेपी और कांग्रेस इनकी डायरेक्ट फाइट है, उसको भारत जोड़ो यात्रा छुएगी तक नहीं। अर्थात राहुल गांधी बोल सकते हैं कि हम चुनाव की राजनीति नहीं करते। अगर चुनाव की राजनीति नहीं करनी है तो राजनीति ही क्यों करनी है? नक्सलाइट भी चुनाव की राजनीति नहीं करते, टेररिस्ट है वो भी चुनाव की राजनीति नहीं करते। तो चुनाव की राजनीति का मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बिना हथियार के, बिना हिंसा के चलाई जाती है, और उसमें ये यात्रा वित्रा सब मामले आते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी को समझाएगा कौन? और जो समझा सकते थे उनको तो ये भगा देते। गुलाम नबी आज़ाद हो, बहुत सारे लोग हो, अब उनका जिक्र या सब नाम की लिस्ट यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। तो समझ में नहीं आता ये क्या करना चाहते। अच्छा ठीक है, बात छोड़ दो, जाते जाते वो मुझे कहना पड़ा। लेकिन रामलीला मैदान पर राहुल गांधी ने फिर से अपने पप्पूपन का प्रदर्शन किया। एक तो बात, मुझे राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। वो गलत बोले, एकदम बिल्कुल गलत बोले, झूठ बोले, तो भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सुनने वाले को लगेगा ये बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है वो गलत जगह क्यों जाता है वो समझ में नहीं आता। अब देखिए, कल परसों इनकी महंगाई के खिलाफ जो इन्होंने मोर्चा खोला है, आंदोलन शुरू किया, रामलीला मैदान पर धरना वगैरह कुछ हुआ, तो उसमें भाषण करते हुए उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस के ज़माने में 22 रुपये लीटर आटा होता था, अब मोदी के ज़माने में, मोदी के सरकार में आटा है वो 40 रुपये लीटर हो गया। यानी लीटर जो परिमाण है वो आटे के लिए, गेहूँ चावल के लिए, सब्जी के लिए नहीं होता। तेल हो, पानी हो, इसके लिए लीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लीटर नाम के परिमाण का। अर्थात 1 मिनट जाने के बाद, वो वक्तव्य करने के बाद उन्होंने खुद को दुरुस्त किया केजी करके। लेकिन जो चीज़ आपको इतनी दुख रही है, महंगाई पर आप आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए, रास्ते में आ गए, तो आपको समझना चाहिए कि लीटर ये तेल के लिए या पानी के लिए या और किसी के लिए, सिरप के लिए इस्तेमाल करेगा जो द्रव पदार्थ है। और जो घना पदार्थ होता है, चावल हो, सब्जी हो, ये हो, वो किलो पर लिया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। लेकिन इसके दूर दूर तक राहुल गांधी का कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक। आपको याद होगा
जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस वक्त भी ये जाके बैंक की लाइन में खड़े हो गए और धूप में कितनी तकलीफ लोगों को हो रही है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके पहले राहुल गांधी किसी बैंक में पैसा रखने के लिए या पैसा विड्रॉ करने के लिए गए हमने कभी नहीं देखा। राहुल गांधी किसी दुकान में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हमने तो नहीं देखा। आपने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी बाज़ार में सब्जी लेने गए, आटा खरीदने के लिए गए। तो इनको पता कैसे चलेगा कि महंगाई हुई है नहीं हुई है? इनको आटा खरीदना है तो आटा लीटर में मांगे या किलोग्राम में मांगे, ये भी इनको पता नहीं है। ये कल शायद बोलेंगे कि हमारे कांग्रेस के ज़माने में ऑक्सीजन भी लीटर या क्या बोलेंगे, कुछ मिलीग्राम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, और दवाई टन के हिसाब से खरीदेंगे और चावल शायद मिलीग्राम के हिसाब से खरीदेंगे। यानी जिस इंसान को आप लीडर बन के खड़ा कर रहे हो, आम जनता जो है, आम आदमी जो है, उसको जो इशू सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उस पर अब आंदोलन छेड़ रहे हो, तो उसका मजाक तो ना मत करो कम से कम। और ये पहली बार नहीं हो, राहुल गांधी के लिए तो ये बार बार होता रहा है और ये इनके पिताजी के ज़माने से चल रहा है। जो चीज़ मालूम नहीं उसके बारे में ये भाषण देते, ज्ञान बांटते फिरते। अब इन्होंने आटा लीटर में बेचना या खरीदना शुरू कर दिया। इनके पिताजी की एक बात याद दिलाता हूँ आपको। 1984 में सबसे बड़े विजय उन्होंने कांग्रेस के लिए प्राप्त की थी। 415 सीटें लोकसभा में जीती थी और 5 साल के बाद इनकी पॉपुलैरिटी इतनी डाउन हो गई थी कि फिर से लोगों के सामने जब गए तो हार गए। लेकिन जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी वो चली नहीं। और 1991 में जब फिर से चुनाव हो रहा था तो राजीव गांधी ने महंगाई कम करने का आश्वासन लोगों को दिया था। अच्छा, वो पूरा करने के लिए वो बचे नहीं, जिंदा नहीं रहे, वो बात अलग है। लेकिन मुझे एक बात इसलिए याद आती है कि राहुल गांधी और राजीव गांधी में फ़र्क क्या है, हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है 1989 में, यानी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और दूसरा चुनाव लोकसभा का फेस कर रहे थे, और उस वक्त भी उन्होंने महंगाई कम करने की घोषणा की थी 89 के चुनाव में, जिसके बाद वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और राजीव गांधी अपोजिशन लीडर बने। तो उस वक्त मुझे याद है, मैं चित्रलेखा करके गुजराती एक वीकली हुआ करता था, उसका मराठी वर्जन शुरू हो गया था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। तो चित्रलेखा का दिल्ली में एक कॉरेस्पॉन्डेंट था जिसका नाम वेंकट रमन। उन्होंने उस वक्त चित्रलेखा के लिए एक्सक्लूसिव ऐसी राजीव गांधी का इंटरव्यू किया था 89 में मैं बोल रहा हूँ। और वो इंटरव्यू हमने मराठी में ट्रांसलेट किया था, इसलिए मुझे पक्का याद है। और वेंकट रामन ने जब राजीव गांधी को महंगाई के बारे में पूछा कि आप फिर से सत्ता मिली तो 100 दिन में आप महंगाई कम करोगे तो कैसे करोगे, तो अलग अलग जवाब उन्होंने दिए थे। तो वेंकट रमन ने बड़ी चालाकी से उनको पूछा कि आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी कौन सी है, आप कौन सी सब्जी पसंद करते। ये राजीव गांधी को पूछा है, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजीव गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो राजीव गांधी बोले कि मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। तो सवाल पूछा गया कि आप हफ्ते में कितनी बार पालक की सब्जी खाते हैं, तो राजीव गांधी ने जवाब दिया था हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो खाता हूँ, यानी 3-4 दिन तो 7 दिन में खाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और होनी ही चाहिए घर में, इंस्ट्रक्शन है। तो हर हफ्ते में 3 से 4 बार मैं पालक की सब्जी खाता हूँ। तो बाद में इन वेंकट रमन ने उनसे एक सवाल पूछा कि कभी आप बाज़ार जाते, सब्जी मंडी जाते हैं, जहाँ सब्जी खरीदी जाती है, बेची जाती है,
तो बोले नहीं। तो अगला सवाल ये पूछा कि क्या आपको मालूम है आज की तारीख में पालक की जो जुड़ी होती है, गड्डी होती है, एक गड्डी की कीमत आज की तारीख में 1989, आज की तारीख में अगर मंडी में जाओगे तो पालक की गड्डी क्या दाम पर मिलती है आपको मालूम है? राजीव गांधी बोले मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं तो सब्जी मंडी जाता नहीं, घर के नौकर वगैरह जाते तो वो ले आते, मुझे मालूम नहीं एक गड्डी की कीमत क्या होती है। तो बस इतना ही सवाल पूछकर अगला सवाल पर वो कॉरेस्पॉन्डेंट वेंकटरमन चले गए और अगला सवाल। लेकिन जब वो इंटरव्यू लिखने की बात आई तो उस कॉरेस्पॉन्डेंट ने बढ़िया कमेंट लिखी थी उसमें कि देखो एक प्राइम मिनिस्टर अगले चुनाव के बाद महंगाई घटाने का आश्वासन दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, विश्वास से बोल रहा है कि मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, और इसको खुद को अपने को जो पसंद सब्जी है उसके आज के बाजार भाव क्या है पता नहीं, बाजार में दाम क्या चल रही, जो इनकी बहुत पसंदीदा सब्जी है पालक, उसकी एक गड्डी किस दाम पर मिलती है ये भी पता नहीं, तो वो महंगी है या सस्ती है इसका पता कैसे होगा? तो इसलिए इनको अगर बाजार में क्या दाम चल रहे हैं उसका भी पता नहीं है, तो महंगाई या सस्ताई इससे भी कुछ मतलब नहीं हो सकता। यानी इनके पसंदीदा चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसे उसने कमेंट जो किया था तो बताने का कारण ये कि जब राहुल गांधी या राजीव गांधी सस्ताई लाने की, महंगाई कम करने की बात करते तो उनको महंगाई का मतलब ही मालूम नहीं होता। ये तो राजीव गांधी की बात थी, लेकिन उनके बेटे और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। वो तो सब्जी या कोई चीज़ है वो किस परिमाण से खरीदी जाती है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, काउंट कैसा होता है, आटा किलो में लिया जाता है या लीटर में लिया जाता है, ये भी राहुल गांधी को पता नहीं है, तो उसके दाम के बारे में बात ही छोड़ दो और ये महंगाई कम करेंगे। ये मैं और एक बात इसी रेफरेंस में आपको बता दूंगा, जब फिर वीपी सिंह की जनता दल की सरकार नहीं चली और 1991 में 31 साल पहले जब फिर से मिड टर्म पोल आ गए लोकसभा के, उसके दरमियान राजीव गांधी की टेररिस्ट द्वारा हत्या कर दी गई थी, ये तमिल टाइगर्स की तरीके से क्या होता है वो पेराम्बुदूर में। तो उसके बाद कांग्रेस की संख्या अच्छी आई और नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट जो थे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को अपनी सरकार में अर्थमंत्री बनाया और वहाँ से मनमोहन सिंह राजनीति में आ गए। उसके पहले वो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते थे और कई बड़े बड़े अर्थ संस्था में काम करते थे, लेकिन उसके बाद यानी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इस कारण से मनमोहन सिंह राजनीति में आ गए, देश के अर्थमंत्री बनाए गए और उन्होंने बहुत सारे आर्थिक सुधार पॉलिसी सुधार किए हम मानते। लेकिन एक बात ऐसी कि जब नरसिंह राव गवर्नमेंट पहली बार पार्लियामेंट में खड़ा हो गया और उन्होंने बजट वगैरह पेश किया था, तो उस वक्त इसका जिक्र होगा कि चुनाव जो हुए 1989 या 1991 उसमें राजीव गांधी ने आश्वासन दिया था कि महंगाई कम करेंगे और 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये आश्वासन दिवंगत राजीव गांधी ने दिया है, तो उसका क्या करेंगे ऐसा कोई सवाल पूछा गया तो मनमोहन सिंह ने उस वक्त पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि 100 दिन में महंगाई कम नहीं हो सकती। ऐसा आश्वासन देना ही गलत था, तो उन पर इतना क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिसाइज किया गया, उनको आरोपित किया गया, को बेचारे चुपचाप बैठ गए। उन्होंने मैंने वो हो सकता है भैया। तो उस वक्त मनमोहन सिंह ये सच्चे पॉलिटिशियन हो गए कि उन्होंने अपने अंदर जो अर्थशास्त्री था वो मार दिया और राजीव निष्ठ कांग्रेस जनों की बात मान ली कि हाँ 100 दिन में महंगाई कम हो सकती है।
तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि महंगाई के खिलाफ जब राहुल गांधी आंदोलन करते, उसके पूर्व पीठिका क्या है, उसका इतिहास क्या है। जिनको महंगाई का पता नहीं, जिनको सस्ताई का पता नहीं, जिनको हर दिन रोटी कमाने के लिए, घर चलाने के लिए कितना पैसा कमाना पड़ता है और कैसे गुजारा करना पड़ता है, उसका भी पता नहीं है। वो देश के महंगाई पर बात करते हैं। आज मैंने 200-500 रुपया कमाया तो उसमें मैं घर का गुजारा, मेरे फैमिली का गुजारा कैसा करूंगा वो मुझे पता नहीं है, और मैं देश की महंगाई पर बात करता हूं। तो ये लोग सिर्फ महंगाई पर बात नहीं करते, ये महंगाई और महंगाई से जो ग्रस्त ऐसी जनता है उसकी मजाक उड़ाते हैं। हम अगर देखें उधर आंदोलन में बैठे लोग या पुलिस का जो ये होता है, वो तोड़ने वाले, कंपाउंड तोड़ने वाले होते हैं, जोर शोर से घोषणा देते, ये कुछ दिखाते, ये लोग कितने नाटकी है, नौटंकी है कि जिनको पता तक नहीं है कि महंगाई क्या होती है, गरीबों का गुजारा क्या होता है, गरीबी क्या होती है। नमक तो रोटी खाते हैं लोग, सब्जी भी परवड़ती नहीं जिनको, इनके बारे में ये बोलते। और एक बात दोस्तों बोल दूं, जब गरीबों की लड़ाई अमीर लड़ने लगते हैं ना तो गरीबी बढ़ती है, कम नहीं होती। क्योंकि जिनको गरीबी का मतलब ही मालूम नहीं है, जो खुद बोल रहे हैं उस शब्दों का मतलब तक मालूम नहीं होता, उनसे कौन से सवाल हल होंगे, कौन से इश्यू सॉल्व होंगे, कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए तो कांग्रेस जैसी पार्टी इतने सालों के बाद बर्बाद हो रही है। और क्यों बर्बाद हो रही है वो कांग्रेस वालों को ही पता नहीं है, कांग्रेस वालों को ही पता नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी या शुरू करने वाले हैं, जिसमें अगले कुछ महीनों में जो 2 चुनाव होने वाले हैं उसको ये स्पर्श तक नहीं करेंगे, टच तक नहीं करेंगे। ना हिमाचल प्रदेश जाने वाली है ये यात्रा या गुजरात टच करने वाली। गुजरात में मेरा ख्याल है दिसंबर में है या उसके पहले 1-2 महीने हिमाचल में वोटिंग होने वाला है, लेकिन ये वहाँ जाने तक की सोचते नहीं। और देश की राजनीति में मोदी को हराने के सपने भी देखे जाते हैं, उस पर चर्चा तो रोज रोज करते हैं। ये कांग्रेस के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उसको अब किसी ने हराने की जरूरत ही नहीं रही। वो खुद कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप खुद हारने के लिए आमादा है। वो दौड़ रहे, हार की तरफ दौड़ रहे, इनको किसी ने हराने की जरूरत ही नहीं बची। इसलिए राहुल गांधी को आटा क्या कैसे खरीदा जाता है वो पता नहीं। राजीव गांधी उनको पिताजी थे, उनकी पसंदीदा सब्जी पालक थी, उसके दाम पता नहीं थे, और बोल किस पर रहे, मोदी की महंगाई पर। कितनी अजीब बात है दोस्तों, अजीब बात है। ऐसे लोगों में जब अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है वो लोकशाही के लिए धोखा होता है। मोदी को अच्छा मेजॉरिटी है, मोदी कोई चैलेंजर नहीं, इससे डेमोक्रेसी को धोखा नहीं होता। जब कोई चैलेंजर है नहीं, कोई अच्छा अपोजिशन हो नहीं, टक्कर देने वाला, लड़ने वाला, जूझने वाला विरोधी दल ही हो नहीं, तो डेंजरस होता है। और उससे भी ज़्यादा डेंजर धोखा ये होता है कि जो लड़ने का नाटक करता है वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को बड़ा धोखा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।